महिला शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों से उपहार मिले। उसने सस्ते उपहारों को फेंक दिया और महंगे रेशमी दुपट्टे को अपनी गर्दन में लपेट लिया। जब उसने हाथों से बनाया एक ग्रीटिंग कार्ड देखा तो उसने उसे पूरी कक्षा को दिखाया जैसे कि वह कचरा हो। उसे गरीब छात्रों से मिले उपहार पसंद नहीं आए और उसने उन बच्चों को डांटा। उसने दूसरे छात्रों से भी कहा कि वे उन्हें अकेला छोड़ दें। गरीब छात्रों पर उसने अपना गुस्सा निकाला, लेकिन जल्द ही महिला टीचर को उसकी सजा मिल गई। कुछ ही समय बाद उसका बच्चा समय से पहले पैदा हो गया और बच्चे का चेहरा विकृत हो गया। उसका पति इसे स्वीकार नहीं कर सका। जब बच्चा बहुत छोटा था तो उसने उसे तहखाने में जबरन बंद कर दिया और एक दिन खुद को फांसी लगा ली। कुछ साल बाद वह विकृत बच्चा भी गायब हो गया और महिला शिक्षक गंभीर रूप से बीमार हो गई और उसे अपना बाकी जीवन व्हीलचेयर पर बिताना पड़ा। एक पुरानी छात्रा लिसा ने उसकी अच्छी देखभाल की। शिक्षिका को खुश करने के लिए लिसा ने उस समय की कुछ सहपाठियों से संपर्क किया और एक पार्टी की योजना बनाई। सबसे पहले आने वाले छात्र हेनरी ने शिक्षिका का हाथ थामा ही था कि उसके दिमाग में पुरानी यादें उभर आईं। उसे बहुत बुरा लग रहा था और उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। दूसरे नंबर पर एक जोड़ा आया। वे उस समय क्लास मॉनिटर और वाइस मॉनिटर थे। महिला शिक्षिका कहती है कि वे दोनों कितने अच्छे से मेल खाते हैं, लेकिन क्लास मॉनिटर खुश नहीं था क्योंकि उस शिक्षिका ने कहा था कि गरीब बच्चे हमेशा साथ मिलकर अच्छे मेल खाते हैं। शिक्षिका के हाव भाव तुरंत बदल गए। उसे वाकई शर्मिंदगी महसूस हुई। तीसरे नंबर पर जैक और मैरी थे। टीचर को लगता था कि मैरी मोटी और बदसूरत है और उसने उसे खाना भी नहीं दिया, लेकिन आज वह पतली और खूबसूरत थी, बिल्कुल अलग। जब वे शिक्षक का अभिवादन कर रहे थे तो शिक्षक ने जैक की हरकत में कुछ अजीब देखा और चिंता से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैक ने असहाय होकर अपना सिर छुआ और कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शिक्षक ने उसे कई बार पूरे दिन आधा बैठने की सजा दी थी और इससे उसकी जांघों में चोट लग गई थी। शिक्षिका ने इस छात्र को भी पहुंचाई थी। तभी आखिरी छात्र जॉर्ज आया, लेकिन वह अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि जब वे छोटे थे तो वे अक्सर तहखाने में उस विकृत बच्चे को धमकाना पसंद करते थे। वे उसे फुसलाकर खिड़की के पास ले जाते और फिर चुपके से उसका मुखौटा उतारकर फेंक देते, लेकिन दयालु जॉर्ज ने हमेशा उसे वापस भेजने में मदद की। लेकिन महिला शिक्षक ने सारा दोष जॉर्ज पर डाल दिया क्योंकि यह विकृत बच्चा उसका बेटा था। वो बाहरी लोगों को उसे परेशान नहीं करने देती थी। पार्टी में आए सभी छात्रों के साथ शिक्षक ने बुरा व्यवहार किया था। वे नफरत से भरे हुए थे, लेकिन शिक्षक ये सब भूल गई थी। उसने खुद की तारीफ की और कहा कि उसके द्वारा अच्छे से पढ़ाए गए शिक्षण के कारण ही आज छात्र सफल हुए हैं। ये सुनकर क्लास मॉनिटर गुस्से से खड़ा हो गया और उन सभी बुरी बातों को बताने लगा जो शिक्षक ने की थी। वहां मौजूद सभी लोगों को शिक्षिका ने परेशान किया था। वे आज पार्टी करने नहीं बल्कि शिक्षिका पर हंसने के लिए आए थे। डांट खाने पर शिक्षक के पास कहने को कुछ नहीं था। बाकी छात्रों ने भी कुछ नहीं कहा। बुरे इरादों वाली यह पार्टी बस ऐसे ही बिखर गई, लेकिन शिक्षक को यह नहीं पता था कि एक डरावनी साजिश होने वाली थी।